फर्स्ट, ड्रा एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स। और इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमको कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? तो जब दो पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक, एक और प्लेट बना लीजिए, ये मान लीजिए दूसरी प्लेट है, ये दो प्लेट्स हो गई आपकी, ठीक है, ये दो प्लेट हो गई हैं और इन दोनों को मान लीजिए कि आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे दिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों प्लेट्स को पहले तो याद समझ लो कि इंसुलेटेड स्टैंड पे फिक्स करते हैं। कहाँ पे फिक्स करते हैं? इंसुलेटेड स्टैंड पे। इंसुलेटेड स्टैंड कैसा होता है? जिससे कि इन प्लेटों का बाहर से अर्थ से कनेक्शन ना हो, इंसुलेटेड हो, उनमें चार्ज का आदान प्रदान ना हो, ऐसा। और फिर इसको एक वायर से ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे। इसी तरीके से ये वाली भी प्लेट ऐसे फिक्स होती है इंसुलेटेड स्टैंड पे, ठीक है। और सेकेंड प्लेट जो है इस तरीके से लगा दी गई और मान लिया इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया कि पहली प्लेट पे प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। तो दूसरी प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा बताओ? माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब पहली प्लेट को आप प्लस चार्ज देंगे, सपोज करो आपने क्यू चार्ज दिया, तो जब प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इंडक्शन से, चूँकि ये भी मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इंडक्शन से ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप कर देगा। और जब इधर माइनस क्यू आएगा तो हमको पता है ना, प्लेट के पीछे की साइड पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लेट के पीछे की साइड इधर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इस प्लस क्यू चार्ज को बैक साइड वाले को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से जो ये एक्स्ट्रा प्लस क्यू चार्ज इसके बैक साइड पे आ गया है, ये ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का अपना पोटेंशियल जीरो है, तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ अपने कुछ इलेक्ट्रॉन भेजती है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि अर्थ ने इस चार्ज को क्यों नहीं ख़त्म किया? क्योंकि बेटा ये बाउंड होता है। ये क्या होता है? बाउंड चार्ज है, इसलिए ये ख़त्म नहीं होगा, माइनस होगा, केवल बाहर वाली प्लस क्यू चार्ज को ख़त्म कर देती है अर्थ। अच्छा, हमको बच्चों इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है और प्लेट का जो एरिया है वो ए है। इस पूरी प्लेट का जो एरिया है वो क्या है? ए, ठीक है। तो इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको बच्चों हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान ए। तो चार्ज Q इस पे भी है, इस पे भी है, एरिया ए इस प्लेट का भी है, उसका भी है। इसका मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी तो इसकी क्या होगी? माइनस सिग्मा होगी, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू चार्ज। अब सोचो बच्चों, अगर दो प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ बीच में एयर है और ये दो प्लेट इधर उधर लगी हुई हैं। प्लेट कैसे लगी हुई है आपको दिखाते हैं जरा। कुछ इस टाइप से लगी होती हैं बच्चों, ऐसे। ये दो प्लेट है देखो, और ये ऐसे ऐसे सामने पैरेलल होती है, ठीक है। इधर प्लस क्यू चार्ज है, इस साइड माइनस क्यू चार्ज है, और ऐसे लगी हुई है। आपको ये बीच में जो एयर दिख रही है, दिख रही ना एयर, देखो दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? गैप है। इस गैप में क्या है? एयर है। उस एयर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी तब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा तब कैपेसिटी निकलेगी। क्यों? कैपेसिटी का फार्मूला होता है C = Q अपान V। कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? C = Q अपान V। वही हमको करना। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहली प्लेट है फर्स्ट वाली, ये दूसरी प्लेट है सेकेंड वाली।
तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इन एयर बिटवीन प्लेट्स ठीक। तो ये होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0। हमको पता है ना कि अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपान 2ε0, एक प्लेट की वजह से। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर वही बात है पूरा वैसे ही, ड्यू टू सेकेंड प्लेट, ठीक है, इन एयर बिटवीन प्लेट्स। तो बेटा प्लेटों के बीच फिर से देखो एयर में, तो ये E2 आ जाएगा, क्या आएगा, सिग्मा अपान 2ε0। फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड, तो इधर होगी, देखो इस साइड, ये होगी E1। सेकेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो वो भी इधर ही होगी। मतलब E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तो बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इन दोनों को ऐड करके निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी भाई, वो आएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि आएगा सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε0, यानी कि जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपान ε0। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, Q अपान A, तो Q अपान ε0, भाई सिग्मा की जगह क्या रख दिया, Q अपान A हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लेगा। हमको प्लेटों के बीच चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, वहाँ से आता है। तो V बराबर E इंटू डी, तो V बराबर क्या आएगा, E की वैल्यू Q अपान A ε0 इंटू डी। अच्छा V आ गया, हमको चाहिए कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी भाई, C, तो C बराबर क्या होता है, Q अपान V, Q अपान V की वैल्यू क्या है देखो, QD अपान A ε0, देखो QD अपान A ε0, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर क्या बचेगा बच्चों, C बराबर आ जाएगा A ε0 अपान डी। सो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज A ε0 अपान डी, यानी कि ε0 A अपान डी जैसा बोलो, ठीक है। ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हो गई। यहाँ से पता चलता है जो कैपेसिटी है वो एरिया को बढ़ाने पर बढ़ती है, जैसे जैसे प्लेटों के बीच का एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा बच्चों, कैपेसिटी जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने पर घटती है, उसके देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को घटाओगे, मतलब उनको पास पास लाओगे तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दूर दूर ले जाओगे कैपेसिटी कम हो जाएगी। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, क्या कैपेसिटी निकालेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन था कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, यही क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये आ जाए कि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक होने पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या, इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, देन
तो यही कैपेसिटी का फार्मूला हो जाता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपान D। क्या बन जाएगा? K एप्सिलॉन 0 A अपान D। कब? जब इसके बीच में कोई सब्सटेंस भर देंगे, एयर भर की जगह हमने कोई मीडियम भर दिया, पानी भर दिया तो K की जगह 81, या जो भर दिया उसका आ जाएगा K। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ तक आप करके छोड़ देंगे, वो तो आगे हमने स्पेशल केस आपको समझा दिए। ठीक है, इसके बाद अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।